या उनको थोड़ा-सा भी पश्चाताप नहीं है कि एक नाबालिग को, एक मासूम को हमने इस तरह से बेरहमी से मारा कि थोड़ा-सा हाथ भी नहीं हिला हिला हमारा। और देख रहे हैं लेफ्ट हाथ से उसने तलवार चलाई है, हमारे सामने चलाया था। और अगर हम अपना बताते, अगर हम सामने रहते ना, बहरहाल हमें तो कोई उनके पास जाने नहीं देता, लेकिन सामने आने के बाद बस एक ही मन करता है कि शायद इनको भी हम उसी तरह से हलाल करें। नमस्कार साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी कमरुद्दीनपुर गांव में है। हमारे साथ हैं अनुराग के पिता। आज मौका है, चूँकि 3 महीने बाद लगभग जो हत्यारे होते हैं जेल से बाहर निकलते हैं और उनकी पेशी होती है। अब उस दीवानी कोर्ट में ये तय होना है, आज डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चूँकि पेशी थी और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप हमारे एएस ट्रस्टेड न्यूज़ जो हमारा न्यूज़ चैनल है उस पे आपने देखा कि हत्यारों से मैंने पूछने का प्रयास किया कि उन्होंने उस दिन जो घटना घटी थी उसमें उनका क्या रोल है और क्या कुछ वो कहते हैं, आपने देखा ही होगा उसमें। इन सब चीज़ों पर उस समय अनुराग के पिता भी मौजूद थे दीवानी परिसर में और उन्होंने उन हत्यारों को अपनी आँखों से शायद देखना नहीं उचित रहा उनको कि ये चूँकि अपने जो कि मुकदमे में आज उनको जानकारी थी कि पेशी होनी है हत्यारों की, तो ये देख पाने की जो हिम्मत है ये इसलिए नहीं जुटा पाए क्योंकि इन्हें लगा कि कहीं हम आपे से बाहर न हो जाएं और ऐसा ही कुछ इनका रहा। लेकिन इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज इन पर बीती है, जो है आज जो है ये दीवानी परिसर में मौजूद थे और क्या कुछ हत्यारों को इतने करीब से जब गुजर रहे थे तो क्या कुछ माहौल रहा वहाँ पे। भैया मैं तो रो दिया और उन लोगों को देखना वाकई मैं नहीं चाहता। और भैया थे साथ में, हमने इनसे कहा, आपके अंगरक्षक जी, हमने इनसे कहा कि भैया हमको यहाँ से लेके चलो, मैं कानून हाथ में लेना नहीं चाहता। और ये कि ह्यूमन नेचर होता है भैया, आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो सोचिए मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता। और मैंने कभी ऐसा गलत काम किया ही नहीं है और न कभी करने की सोचा है। कानून है, ऊपर वाला है, वो न्याय करेगा, उनको उनके करने की सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं उनको वाकई देखना नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता। और आपने देखा कैसे टीका लगा के संत बन के आए थे। वीडियो में आपने देखा जी, टीका लगा के संत बन के आए थे, पुजारी हो गए हैं अब। अच्छा, हमने कैमरे पे पूछा जो है कि लालता से कि इस घटना के बारे में, उसने साफ इनकार कर दिया। पहले तो उसने लालता होने से ही इनकार कर दिया, जब हमने कहा कि लालता, तो लालता ने अपने को लालता मानने से ही इनकार कर दिया। फिर आगे जब हमने कहा तो आगे उसने पूरी घटना से इनकार कर दिया कि हम इस घटना के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अरे भैया नहीं बोलेंगे, वो लोग सातिर लोग हैं ना, कहाँ से बोलेंगे, सातिर हैं। और आपने भी देखा था, आपने ही बताया हमको ना कि मकान पे पट्टा निरस्त करने के लिए, मतलब हमको हर तरह से तोड़ने के लिए इसने सारी चीज़ें कर रखी थी, पहले से व्यवस्था कर रखी थी। घटना के पहले जो पट्टा कैंसिलेशन के लिए आपका जो मकान ये बना हुआ है, जी, पट्टा कैंसिल करने के लिए उसने जी, मुकदमा इसने कर रखा था। सारा चीज़ कर रखा था। मेरी पत्नी के ऊपर मुकदमा, बच्चे के ऊपर मुकदमा, झारखंड से छिनैती का मुकदमा है, यहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें उसने सारी चीज व्यवस्थाएं अपनी लगा रखी थी कि इनको किसी तरह से ख़त्म कर देना है। और कहीं न कहीं वो अपने प्लान में कामयाब भी है। आपने देखा होगा, मैं तो सूख के आधा हो गया हूँ ना, लेकिन उनको चिंता नहीं है और मोटे हो गए हैं। अच्छा, राजेश को मैं पहचान नहीं पाया चूँकि वो दरोगा उस समय क्लीन शेव थे। इस समय जो है वो दाढ़ी बढ़ा लिया था। हाँ, अब संत बनेंगे ना, सब महात्मा बन जाएंगे। अब पाप करने के बाद अब संत और महात्मा बनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, हो सकता है जटा भी बढ़ा सकते हैं लोग, सातिर है ही हैं। रमेश जो जिसने इतनी निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरा समाज स्तब्ध है, इस घटना से जो हर कोई मर्माहत है, उसने भी जो है उसके चेहरे पे सिकन नहीं थी बिल्कुल भी। कुछ नहीं, प्री प्लानिंग था पहले से। तो सिकन तो वो करता है ना जिसे चिंता आपको तब होती है कि गलती से आपसे कुछ हो जाए। जहाँ फुल प्लान करके आप कुछ करते हो तो वो गलती नहीं होती है, तो इसके लिए आपको पछतावा भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। प्लान करके मारा है उन्होंने तो पछतावा तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। पछतावा तब होता है जैसे आपने कहीं अचानक से कुछ गलत कर दिया, तब पछतावा होता है। और जहाँ पूरी प्लान है, पूरा परिवार एक साथ में है, तो वहाँ पछतावा की ज़रूरत क्या है? क्यों पछताएंगे वो? पछताना तो मुझे है ज़िंदगी भर कि मेरे साथ नहीं है।
वो लोग तो जी रहे हैं, चैन से हैं, तो वो क्यों पछताएंगे भैया? बड़ी संख्या में उनके जो रिश्तेदार भी साथ में देखे गए। जाहिर सी बात है भैया, सब जाएंगे ही, और रिश्तेदार भी साथ जाएंगे, तमाम उनके मित्र दोस्त भी मिलने जाते हैं। और लालता यादव का कहना क्या है मालूम है? जेल के अंदर से कोई मिलने गया था, उसने अपना नाम न बताने की शर्त पे मुझे बताया कि इन्होंने कहा था, शायद मैंने आपसे बताया भी था, लालता यादव कह रहे थे कि जी। 2-4 विकेट और गिरेगा। और तो अब ये भगवान हो चुके हैं भैया, जिसको चाहेंगे वो जिंदा रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे उसको मार दिया जाएगा। ये भगवान हो चुके हैं अब इस धरती के। और चेहरा लालता यादव का आपने देखा ना, किस तरह से चेहरा है, एकदम उसकी आंखों में आपने देखा, कभी भी आप उससे अगर बात करना चाहोगे ना, तो वह हरामखोर आपसे निगाह मिला के बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा बगले झांकने लगेगा, क्योंकि दिल में जिसके कपट होती है वो निगाह मिला के बात नहीं करेगा आपसे कभी भी। अच्छा, जेल सूत्रों के हिसाब से उनसे कोई ऐसा काम नहीं लिया जा रहा है और सश्रम जो होता है उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। वो बेहद आराम से हैं जेल में, और उनकी मुलाकात में कल उनकी बहन और माँ भी गई थी मिलने के लिए। शासन से कोई मांग करेंगे आप? मांग, अब मांग क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर जी इन लोगों को इस जेल से ही ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये लोग आपस में बात न करने पाए, नहीं तो ये महसूस क्या करेंगे कि हमको सज़ा मिल रही है। कोई बड़ी घटना भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, साजिश रचने वाले पहले से ही हैं, आज भी जेल में अगर एक साथ में है तो साजिश तो रच ही सकते 24 हैं। घंटे साथ हैं। जी बिल्कुल, 24 घंटे साथ में है तो साजिश रचेंगे। यहाँ भी साजिश रचे थे, और अंदर से भी कुछ भी करवा सकते हैं भैया, उनके पास पैसा, आपने देखा ना। और आपको भी सूचना मिली ना कि उनसे कुछ करवाया नहीं जा रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं तो वो करके बैठे हैं ना पहले से। और उनको पता था कि हम ये काम करेंगे तो हमको यहाँ से जाना है, मवेशी बेच देना है, हैंडपम्प खोल के रख देना है, टुल्लू खोल के रख देना है, तो सारी चीज़ें सिस्टम से उन्होंने पहले से क्लियर कर रखी थी कि हमको ये करना है, हमारे सामने ये समस्याएं आ सकती हैं, और उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, ये सारी डिटेल वो चेक करके बैठे हुए थे। इस समय हमारे साथ अनुराग की बहन है। आज हत्यारों की पहली पेशी हुई 3 महीने बाद, और उनका जो रंग ढंग है वो देख करके परिवार थोड़ा सा चिंता में है। और चूँकि वो लग रहा है देख करके कि जेल में वो बड़े ही ऐशो आराम से हैं। इस पर अनुराग की बहन है जो कि मीडिया में बहुत चर्चित हैं और जिन्हें इनके बयानों के लिए जाना जाता है, और अभी हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। इन्होंने चूँकि वीडियो देखा है उसकी किस तरह से पेशी हुई और किस तरह से वो, उन लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बात करते हैं। स्वाति, क्या कुछ वीडियो में तुमने देखा है? जी, हमने वीडियो में देखा है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावे का भाव नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि वो बड़े ऐशो आराम से जेल में रहते हैं। लोग कहते हैं कि जेल की रोटी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ, उनको देखने के बाद तो हमें तो नहीं लगता कि जेल की रोटी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग घर पे रहते थे तो बॉडी को देख के लगता है कि उस हिसाब से तो बड़ा बेटर फील कर रहे हैं वो जेल में। और उनके देखिए कैसे इतना अच्छे खासे से मतलब देख रहे हैं उनको, बॉडी काफ़ी अच्छी है और चेहरे पे कोई सिकन, कोई पश्चाताप का भाव नहीं है उनके। तो कहीं न कहीं ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा किए हैं, और उन्हें अभी ये और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं या देने के लिए भी प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ये लोग महीने में 1-2 बार मिलते भी हैं शायद आपस में बातचीत करने के लिए। तो ये एक राजकुमार बाहर है जो अभी मतलब गिरफ्तार हुआ था, फिर उसे छोड़ दिया गया है। तो कहीं न कहीं इसके तहत या इसके ज़रिए ये लोग घटना करवा भी सकते हैं, क्योंकि उनका खौफ, उनके फेस का रंग देख के ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। और जेल में ऐसे रहते हैं ये लोग कि जैसे लगता है कि इनका खुद का अपना घर हो, मतलब खा पी रहे हैं। बॉडी को देखिए कितने मोटे तगड़े हो गए हैं, हट्टे-कट्टे इतने बढ़िया से आते जाते हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ थी, मतलब फिर भी जैसा लग रहा था कि इनको कोई डर नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। अच्छा, 3 महीने हो गए इस घटना को। 3 महीने बाद आज पहली बार जब जेल से ये लोग निकले हैं, तब इनका मैं बयान ले पाया
जो कुछ भी थोड़ा बहुत उन लोगों ने बोला उसमें तुम्हें रिएक्शन दिखा होगा, उनके इम्प्रेशन दिखे होंगे। रमेश की जो मुख्य आरोपी है इस घटना में, उसका तो बिल्कुल भी रिएक्शन, बड़े आराम से उसने कहा कि आप मेरे वकील से बात कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप मेरे वकील से बात कर लीजिए। तो ये क्यों वकील से बात करें? घटना तो आप किए थे ना, हत्यारे तो आप हैं, वकील क्यों आप पीछे हट रहे हैं? नहीं, जिस इतनी हिसाब सफाई से उसने इतनी कहा कि हाँ, क्यों वकील से सफाई बात क्यों कर दे? लीजिए। वकील क्या बताएंगे? वकील से हम क्या पूछें? वकील क्या बताएंगे? वकील घटना को अंजाम दिए थे। अरे वकील साहब को उनकी ड्यूटी है भाई, वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहें, अगर ये लोग फिर से छूट जाएंगे ना तो हमें उतना भी अभी डर है हमारे अंदर। ये लोग भले ही कैद हैं जेल में, लेकिन अभी भी डर है, और शायद हम लोग जब तक जिएंगे तब तक डर रहेगा इन लोगों से। आज फिर से वीडियो में देख करके तुम्हारे पिताजी गए थे वहाँ पे, परिसर में थे, वो देखना तक गवारा नहीं समझे। उन्होंने वीडियो में देख के जो कुछ भी हमें रिएक्शन दिया है, वो वीडियो में देख के, न्यूज़ के वीडियो में देख के रिएक्शन दिया है। वैसे एक बात कहें, देखने के बाद तो जहन में एक आग सी लग गई हमारे कि अगर हम सामने होते तो हम खुद ख़त्म कर देते। क्योंकि या उनको थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं है कि एक नाबालिग को, एक मासूम को हमने इस तरह से बेरहमी से मारा कि थोड़ा सा हाथ भी नहीं हिला हमारा। और देख रहे हैं, लेफ्ट हाथ से उसने तलवार चलाई है, हमारे सामने चलाया था। और अगर हम अपना बताते, अगर हम सामने रहते ना, बहरहाल हमें तो कोई उनके पास जाने नहीं देता, लेकिन सामने आने के बाद बस एक ही मन करता है कि शायद इनको भी हम उसी तरह से हलाल करें। मारेंगे नहीं, जान से बिल्कुल नहीं मारेंगे, वैसे तड़पाएंगे कि देखो दर्द क्या होता है। तो देख सकते हैं परिवार में कितना ज़्यादा इस घटना को लेकर के रिएक्शन है, और स्वाभाविक भी है। ये ऐसी घटना है जिससे ये परिवार तो इन्हीं के परिवार का, इनका सगा भाई था। और आप समझ सकते हैं जब सोसाइटी में, समाज में इतना गुस्सा है इस घटना को लेकर के कि आज भी लोग इसका, हत्यारे का घर गिराने की मांग करते हैं और तमाम लोग रिएक्शन देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्मम हत्या थी और कितनी बड़ी घटना थी। इसी तरह से हम अपनी खबरों को अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।